हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन की, जिसके अंदर अपन ने पहले देखा था ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल की अपन बात कर रहे थे। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि जो अमीबा है वो किस प्रकार वेस्कुलर वैक्यूल्स के माध्यम से, कौन से वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रसदानियां, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसकी बॉडी में, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर करता है, और फिर ये जब उसके प्लाज्मोलिमा मेम्ब्रेन से टकराती है, प्लाज्मोलिमा मेम्ब्रेन से ये वैक्यूल्स जब टकराते हैं तो इन वैक्यूल्स की बाह्य मेम्ब्रेन फट जाती है, जिससे इस एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर को क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रा एंड प्रोसिरोडेज उल्वी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की जगह उनमें पाया जाता है स्टोरेज वैक्यूल, जिनके द्वारा जो एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, उसको एग्जिट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन कुछ फिशेज के अंदर देखते हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं फिशेज के अलावा क्रेस्टेशिया या आर्थ्रोपोड एनिमल्स की, तो इनके अंदर पाई जाती है एंटेनरी ग्लैंड। क्या पाई जाती है? एंटेनरी ग्लैंड पाई जाती है। जो साल्ट्स को मेंटेन करती है और एक्सेस वाटर को बाहर एग्जिट करने में हेल्प करती है। किसकी? एनिमल की, जिससे उसके बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन सेम बनी हुई रहती है। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक था अभी चल रहा था वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन तो अपन कल पिछली क्लास में भी बात किए थे और अभी भी बात करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर होता है। तो फ्रेश वाटर एनिमल कैसे होते हैं? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होते हैं या हाइपोटोनिक होते हैं। तो ये जो होते हैं ये होते हैं हाइपोटोनिक एनिमल। मतलब कि इनकी बॉडी में एनिमल फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन हाई रहती है। ठीक है, जिसके कारण इनको हाइपोटोनिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें इनकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वाटर क्या करता है, एंटर करता रहता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस वाटर जाता रहता है, जिसके कारण इनके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो होते हैं या इनऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं उनका धीरे धीरे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कहां चले जाते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं, और इनका वाटर के अंदर जाने से हीमोडाइल्यूशन हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइल्यूशन का सामना इनको करना पड़ता है, जिसके अंदर रुधिर जो होता है इनका, वो तनुता रुधिर
तनुता इनमें पनप जाती है, जिनके कारण इनका रुधिर पतला हो जाता है और सर्कुलेशन के लिए इनमें जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो कैपेसिटी पाई जाती है हीम पार्ट की, ये हीम पार्ट क्या हो जाता है, इसमें एब्सेंट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता और एनिमल की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए इसके अंदर जो अडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, या तो इनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर पाया जाता है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी, या अपन बात करें आर्थ्रोपोड्स या क्रेस्टेशियन की, आर्थ्रोपोड के अंदर क्रेस्टेशिया की, तो इनके अंदर पाई जाती है एटेनरी ग्लैंड, जो एक्स्ट्रा सोल्ट कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रा एग्जिट सोल्ट कंसंट्रेशन को क्या करती है, मेंटेन करती है, बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कुछ फिशेज की बात करते हैं। तो फिशेज में क्या होता है, अब देखिए पहले अपन बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो उद्भव होता है, जो क्रिएशंस होता है, वो क्या होता है, इनके प्रोटोप्लाज्म में, एनिमल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर से होता है। ठीक है, वाटर की सूक्ष्म वैक्यूल्स इसमें बनते हैं, जो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ कर एक बड़ा आकार ले लेता है, जिसमें वाटर फिल रहता है। और ये जब प्लाज्मोलिमा पार्ट से टकराता है, प्लाज्मोलिमा पार्ट से टकराता है तो ये फट जाता है, फटकर यहाँ प्लाज्मोलिमा से इसको एग्जिट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे अपन बात करें प्रोटोजोन्स, परजीवी प्रोटोजोआ है, इन परजीवी प्रोटोजोआ के अंदर संकुचनशील रसदानियों का अभाव होता है, जिसके कारण इसमें एक्स्ट्रा साल्ट वाटर जो होता है उसको एग्जिट करने के लिए इनमें इन रसदानियों के अभाव के कारण ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर नहीं निकाल पाते। लेकिन ये परजीवी जब होते हैं तो इनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर एग्जिट नहीं हो पाता, क्योंकि ये किसी होस्ट के अंदर होते हैं, और होस्ट के अंदर होने के कारण जब उस होस्ट में वाटर की मात्रा अधिक होती है तो ये क्या करता है, ये होस्ट ही उसको बैलेंस कर लेता है, इसीलिए परजीवी प्रोटोजोआ के अंदर एक्स्ट्रा या एक्सेस वाटर एंटर नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए इनके अंदर वाटर वेस्कुलर या वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का अभाव होता है। अब बात करते हैं अपन कुछ फिशेज के अंदर। तो फिशेज के अंदर या अपन बात करें किसी भी एनिमल के अंदर जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ये हाइपोटोनिक होते हैं। हाइपोटोनिक होने के कारण इनमें साल्ट की कमी आ जाती है, अधिक वाटर को ये जब एग्जिट करते हैं, तो ये एग्जिट करते हैं उस वक्त इनके अंदर गिल्स या कुछ अन्य ऐसे ग्रंथियां होती है जो बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सोल्यूबल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर जो साल्ट प्रेजेंट है वाटर के अंदर, उसको क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि अपन फिश के अंदर देखें तो फिश की किडनी के अंदर पहले क्या करता है, ये अपन देख रहे हैं रेस्पिरेटरी, वाटर करंट एंड फूड। तो ये एक तो वाटर करंट से क्या करता है, साल्ट को ग्रहण करता है, दूसरा फूड के रूप में भी ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब इनके अंदर साल्ट की कमी आ जाती है तो ये अपने जो फूड लेते हैं उनमें से, या फिर अपने गिल्स क्लोम छिद्रों के द्वारा
पानी में पाए जाने वाले साल्ट को ग्रहण करते हैं और अपनी कोशिकाओं या अपनी ऑस्मो रेगुलेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए वाटर करंट, ये फिश है जो एक फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। फ्रेश वाटर एनिमल है, जब ये फूड लेती है तो इसके फूड के अंदर फूड लेती है तो यहां से इसके माउथ से क्या जाएगा, एक तो वाटर जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कैसा है, हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक एनिमल है तो अपन जानते हैं कि हाइपोटोनिक एनिमल के अंदर ऑस्मोसिस जब होता है तो वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर कहां एंटर करता है, एनिमल की बॉडी में। और एनिमल की बॉडी में देखिए एक तो इसके माउथ से अंदर जाता है, एक इसकी बॉडी सरफेस से जाएगा और दूसरा जाएगा गिल्स से। क्लियर है। अब देखिए अपन जानते हैं कि फिश के अंदर जो जाता है वो गिल्स के माध्यम से और माउथ के माध्यम से ही जाता है, बॉडी सरफेस के द्वारा ये वाटर को अंदर नहीं लेती। तो यहाँ पे फूड के साथ साथ क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, यहाँ पे वाटर है, साथ में फूड ले रही है। तो फूड लेती है तो अपन जानते हैं कि साल्ट भी उसमें प्रेजेंट होगा। वाटर के अंदर जो 1% भाग साल्ट प्रेजेंट है वो भी इसके अंदर जाएगा। दूसरा, गिल्स के माध्यम से क्या जा रहा है, इसके अंदर वाटर जा रहा है और फिर ऑक्सीजन लेने के लिए ये वाटर को ही तो यूज में लेती है। जहां से इसका गिल्स के अंदर गिल चैम्बर प्रेजेंट होता है वहां से पानी को तो बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब देखिए जब यहां से फूड कहां पहुंचता है, इसकी किडनी में पहुंचता है, तो ये साल्ट को क्या करती है, अवशोषित करती है और एक्स्ट्रा वाटर को भी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। उसके बाद में ये जब इसमें यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन के दौरान इसमें यूरिया का निर्माण होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन होते ही उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। यूरिन का सिंथेसिस होते ही उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है और वो कैसा होता है, विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी कि यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लो कंसंट्रेशन के अंदर लो कंसंट्रेशन होगी किसकी, साल्ट की। तो इसकी यूरिन कम या अपन कहें कि तनु लवणीय यूरिन का ये सिक्रेशन करती है। अब इसमें कुछ मात्रा में यहां से अपन जानते हैं कि ये भी कह रहा है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी कि इसमें से साल्ट तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होना आवश्यक है। क्यों है, क्योंकि एक तो ये हाइपोटोनिक है पहले से ही, और जिस जगह ये रह रहा है, जिस पानी में रह रहा है उसमें साल्ट न के बराबर है। तो अब इसमें साल्ट की कमी हो रही है तो वो साल्ट कहां से आएगा, तो वो साल्ट किन के माध्यम से लेता है, उसी वाटर में से लेता है, उस वाटर में से कैरी करता है, जिसमें कुछ एडिक्टिव पार्ट इसके होते हैं। तो इसका होता है माउथ, और माउथ के अंदर ये क्या करता है, इस अपनी खुद के एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइनल डक्ट के अंदर ये कुछ ऐसे चेंजेस करता है जो सबसे ज्यादा किसको, साल्ट को एब्जॉर्ब करती है। साल्ट का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, जिससे इनके अंदर साल्ट की कमी नहीं आती। इसके बाद में आता है आपके अगला ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन वाटर। तो ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसकी किडनी साल्ट को एब्जॉर्ब कर रही है, ऑक्सीजन जल का ऑब्जॉर्प्शन कर रही है, और जो अधिक मात्रा में इसमें जल है, यानी कि ये कौन से ऐसे जल का एब्जॉर्प्शन करेगी जो इसको एसेंशियल है, इसके लिए आवश्यक है।
ठीक है। अनावश्यक जल को ये यूरिन में कन्वर्ट करके और यूरिन में साल्ट की कंसंट्रेशन भी लो रखते हुए उसको क्या कर देती है, एग्जिट कर देती है। ठीक है, ये यहां अपन बात कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश मैराइन वाटर एनिमल। हाँ, और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जो अपनी पिछली बुक चल रही थी, फर्स्ट पेपर जो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, तो उसमें से आपको पढ़ना है। और जो समझ में नहीं आए उसके मैं नोट्स आपको सेंड करता रहूंगा, नोट्स बना के। तो आप मेरे को ये उसका जैसे जो समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक का नाम, सबसे पहले तो स्वयं का नाम, रोल नंबर, टॉपिक, सॉरी लेसन, टॉपिक, इस प्रकार से। लेसन कौन सा है, जैसे नर्वस सिस्टम। टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा उसमें से कुछ भी, जैसे पीएनएस समझ में नहीं आ रहा, सीएनएस समझ में नहीं आ रहा, या अपन बात करें एक्सक्रीशन की तो उसकी ग्रीन ग्लैंड समझ में नहीं आ रही, कुछ भी जो एनी वन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो इस प्रकार से लिखकर सेंड कर दोगे। मैं आपको पहले तो उसका उसी जो मैं नोट्स बनाऊंगा उसमें आपको आसानी से उसको आपको समझाने के लिए उसमें अच्छे से नोट्स तैयार करके आपको सेंड कर दूंगा। और ये जो सवाल या ये जो पूछोगे इसका सीधा ऑप्शन है आपके पास अपने कॉलेज का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पे जो मैसेंजर है उस पे। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इस मैसेंजर में। तो जैसे अपन बात करें सभी गर्ल्स जो है, गर्ल्स की स्पेलिंग भूल ये यार, वो अपना एक ग्रुप बना ले, बॉयज अलग से बना ले, और उस ग्रुप में आप डिस्कस करोगे सेम। जैसे कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो ये स्वयं पहले आप खुद डिस्कस करोगे। उसके बाद में जैसे किसी आपकी क्लासमेट में से जिसके पास मेरे नंबर है, मेरे को इसमें ऐड नहीं करना और ना वॉइस को ऐड करना है। मेरे को जिसके पास मेरे नंबर है वहां से उठा के वो मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको ग्रुप में डाल देना है, बॉयज को बॉयज के में और गर्ल्स के गर्ल्स के में। ठीक है, इंडिविजुअली मेरे को कोई एक मैसेज करेगा, ग्रुप में मेरे को ऐड कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मेराइन वाटर के लिए। तो मेराइन वाटर की अपन बात करते हैं, तो मेराइन वाटर में जो पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक एनिमल होते हैं, यानी कि इनके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी, लो होती है। किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल एक्वाटिक एनवायरमेंट के अंदर हाई होती है साल्ट कंसंट्रेशन। इसीलिए अब आगे बताइए कि इसके लिए इस एनिमल में क्या होगा। तो इस एनिमल में होगा
साल्ट कंसंट्रेशन कहाँ है? लो। कहाँ है? एनिमल के अंदर, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? एनिमल के बाहर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। तो वाटर क्या होगा? बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा? बताइए। तो वाटर जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं ऑस्मोसिस जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। इसीलिए इन एनिमल्स को किसका सामना करना पड़ता है? डिहाइड्रेशन। और इस डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं या ड्रिंक करते हैं, कुछ भी मान लो, रिसीव, ड्रिंक या ग्रहण करते हैं या पीते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेंटेन करते हैं अपने आप की बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को और साल्ट की कंसंट्रेशन को। अब इनके अंदर किस प्रकार से एडेप्टेशन होता है कि ये एनिमल्स अपने वाटर को अंदर रोक सके और साल्ट को बाहर निकाल सके। क्योंकि अपन जानते हैं कि ये मेराइन वाटर के अंदर रहते हैं, तो मेराइन वाटर में से अगर ये वाटर को पीते हैं तो उसके अंदर साल्ट अधिक मात्रा में है, तो इनकी बॉडी के अंदर साल्टी नेचर अधिक हो जाएगा। और साल्टी नेचर अधिक हो जाने से अगर वो सार ज्यादा या बेस ज्यादा लेते हैं तो बेसिक प्रकृति के हो जाएंगे, और एसिड ज्यादा लेते हैं तो एसिड प्रकृति के हो जाएंगे। अब लवण के अंदर तो अपन जानते हैं कि ये उदासीन होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसमें किस प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं उनकी अपन इसमें बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशंस इन मेराइन वाटर एनिमल के अंदर। तो मेराइन वाटर में एनिमल के अंदर जो एडेप्टेशंस जो पाए जाते हैं वो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? किडनी के अंदर पाए जाते हैं। इस किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो वाटर जो होता है उसमें एडेप्टेशंस होते हैं, और जो अपन पढ़ते हैं हेरने का लूप, इस हेलने के लूप के अंदर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्बेशन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का सबसे अधिक होता है, जिससे जो इसमें वाटर होता है उसको कहां वापस भेज दिया जाता है? लीवर के अंदर। और साथ में ही इसमें जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकाला जाता है, जिसमें वाटर की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये चेंजेस करते हुए यूरिक अम्ल के अंदर या यूरिक एसिड के रूप में बाहर एग्जिट करते हैं, जिससे इनके होता है, ठीक है। तो अब देखिए इनके अंदर क्या होता है कि जो ये अपने बाह्य एनवायरनमेंट के क्या होते हैं? हाइपोटोनिक होते हैं। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक टू टाइप से होते हैं। जैसे कि अपन बात करें हाइपोटोनिक एनिमल जो होते हैं वो अपने बाह्य एनवायरनमेंट के हाइपरटोनिक होते हैं। देखिए कैसे, हाइपरटोनिक एनिमल के अंदर क्या होता है? हाइपरटोनिक एनिमल के अंदर बाहर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
कैसा होता है? कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है, और एनिमल में कंसंट्रेशन लो, हाइपरटोनिक में, ठीक है। लेकिन अपन माने कि एनिमल के अंदर कंसंट्रेशन लो है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हाइपर कंसंट्रेशन हाई है। अब इसको एनिमल मान लो, एनिमल, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि जल है, मेराइन वाटर है। तो अब ये क्या हो गया? अब ये उल्टा हो गया ना कि यहां पे इस एनिमल को अपन क्या कहेंगे? इसको हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक, कंसंट्रेशन किसकी अधिक है? एनिमल की। एनिमल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन अधिक है और बाहर क्या है? लो है। और अगर साल्ट की मात्रा बॉडी के अंदर अधिक होती है तो वो हाइपोटोनिक कहलाता है। इसीलिए हाइपरटोनिक एनिमल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है? इस स्थिति के अंदर, इस हाइपोटोनिक एनिमल की स्थिति के अंदर इसमें यह होता है कि जो इनके अंदर साल्ट होता है वो, और जो वाटर होता है, अब लोग प्राचीन दाब के अनुसार पानी कहां जाएगा? अपन अभी बात कर चुके हैं यहां पे कि पानी बाहर निकलता है। तो पानी बाहर निकलेगा यानी कि वाटर लॉस होगा, जिसके अंदर साल्ट का क्या होगा? कंजर्वेशन। और सोल्ट कंजर्वेशन के कारण इनके अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या हो जाएगी? सोल्ट की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण इनकी सेल्स जो होगी वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। डेथ होना स्टार्ट हो जाती है यानी कि ये एनिमल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस क्रिया से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए इनके जो गिल्स होते हैं, अपन उपास्थीय मछलियों की बात कर रहे हैं, बोनी फिशेज, जैसे हैग फिश की बात करते हैं, तो हैग फिश के को अपन आइसोटोनिक मानते हैं। आइसोटोनिक क्यों? क्योंकि हैग फिश के अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सेम होती है, समान होती है, इसीलिए इसको अपन क्या मानते हैं? आइसोटोनिक मानते हैं। लेकिन हैग फिश, उपास्थीय मछलियां कैसे वाटर के अंदर रहती है? मेराइन वाटर के अंदर पाई जाती है, जिनके कारण इनका जो एनिमल की बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होती है? हाई, लो होती है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कैसी होती है? हाई होती है, जिसके कारण इनकी बॉडी से लगातार पानी क्या हो जाता है? वाटर लॉस होता रहता है और सॉल्ट कंजर्वेशन बढ़ता रहता है, जिससे साल्ट की अधिकता के कारण इनकी कोशिकाओं की डेथ हो जाती है। इस कारण इनके गिल्स में साल्ट एक्सक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनको कहा जाता है क्लोराइडी, जिनको क्या कहा जाता है? क्लोराइड एक्सक्रेटरी सेल, क्लोराइड एक्सक्रेटरी सेल इनको कहा जाता है, जो साल्ट की कंसंट्रेशन को अधिक नहीं होने देती। कहां नहीं होने देती? एनिमल की बॉडी में। और इसके साथ ही इनके अंदर पाई जाती है किडनी, जो जल का क्या करती है? वाटर का क्या करती है? रीएब्जॉर्बेशन करती है और वाटर को बॉडी से कम होने की समस्या से इसको छुटकारा दिलाती है। किसको? बोनी फिश को, ठीक है।
तो इसके अंदर जो चेंजेस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि ये रीएब्जॉर्प्शन किसका करती है, वाटर का। ठीक है, और इसकी सेल्स के अंदर, इनकी गिल्स के अंदर क्या पाई जाती है, क्लोराइड एक्सक्रेटरी, क्लोराइड एक्सक्रेटरी सेल्स, जो क्या करती है, एक्स्ट्रा साल्ट को क्या कर देती है, बाहर एग्जिट कर देती है, और इनकी किडनी के अंदर जल को क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो इनकी बॉडी के अंदर वाटर सर्कुलेशन को बनाए रखता है। साथ ही इसका जो जो यूरिन या एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो अधिक कंसंट्रेट होता है, किस साल्टी, अधिक साल्ट उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हाई कंसंट्रेट होता है साल्ट, उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यह इसमें साल्ट को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर भी एक्टिव सिस्टम के माध्यम से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से क्या कर रहा था, साल्ट को मेंटेन कर रहा था। वही क्रिया इसमें करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से इसके अंदर ये जल को क्या करता है, मेंटेन करता है, और साल्ट को बाहर निकालने की क्रिया शो करता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें, और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या होती है कि अपन जानते हैं कि वाटर इसमें लॉस होता है। वाटर लॉस होने के कारण इसके ब्लड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर एनिमल के। ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल के लिए तो अपन क्या कह रहे थे, हेमोडाइल्यूशन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, हीमो कंसंट्रेट हो जाता है, हीमो कंसंट्रेट हो जाता है, जिससे बचने के लिए क्या करता है, हाई साल्ट कंसंट्रेशन युक्त यूरिन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जिसमें ऐसा एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसमें साल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है। और बाकी ऑस्मो रेगुलेशन मेराइन वाटर को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर, जैसे कि अपन ये तो किसमें पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे अपन बोनीफिशेस के अंदर। इन बोनीफिशेस के अंदर जो हाई कंसंट्रेटिव साल्ट युक्त जो यूरिन तैयार किया जाता है, वो जो इनके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, उनके कम विकसित होने के कारण ये ऐसा कर पाते हैं। और दूसरा, इनके अंदर पाई जाती है दूरस्थ कुंडलित भाग के नेफ्रॉन जो होते हैं, दूरस्थ कुंडलित भाग के जो नेफ्रॉन होते हैं, उनके द्वारा ऐसा किया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गए अपने बोनी फिशेज की बात। अब कार्टिलियज फिशेज की अपन बात करते हैं, तो उनके अंदर भी बोनी फिशेज के द्वारा के समान ही उनकी बॉडी के अंदर कम कंसंट्रेशन युक्त साल्ट पाया जाता है, या कम कंसंट्रेशन युक्त बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, जबकि वो किसमें उपस्थित होते हैं, मेराइन वाटर के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसमें लगभग उससे 1/3 भाग अधिक साल्ट प्रेजेंट होता है। किसमें, वाटर के अंदर। किसकी कंपैरिजन में, कार्टिलियज
फिशेज के बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में, तो उसमें अलग प्रकार की अडेप्टेशंस पाई जाती है। वो अलग टाइप से अपने बॉडी के अंदर साल्ट की मात्रा को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, साल्ट की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं और वाटर के लॉस होने की क्रिया को भी रोकते हैं। वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जो अपन ने देखा वो बोनी फिशेज के अंदर देखा, और इनके अंदर जो पाई जाती है ग्लोमेरुलस, किसमें, किडनी के अंदर, वो कम विकसित होती है, वेल डेवलप्ड ना होके वेल डेवलप्ड नहीं होती, जिनके कारण वो क्या कर पाते हैं, यूरिन के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है,